मुझे याद आ रहा है एक 4 साल का लड़का राजस्थान से आया, जयपुर से, और मैं आश्रम के बगीचे में थी तो मेरे समीप आके कहता है, गुरु माँ मैं ध्यान करता हूँ। मैं वाह, दिखाऊं कैसे? मैं दिखाओ। तो ने आंख बंद करी, सीधे बैठे एक लंबी सांस भरी और लंबी ओम की ध्वनि करी। 3 बार करी, आंख खोली, कहते ठीक किया ना? मैं बहुत अच्छे, इससे उत्तम क्या हो सकता है? कभी कभी बालक आते हैं, अभी एक 4 साल की बच्ची आई थी पंजाब से, तो उसके हाथ में माला थी। मैं क्या है? बोले, संकोच में बोले, इसको आप कृपा करो। मैं, आप इससे क्या करोगे? बोले, जप करूंगी। मैं, कैसे करते हैं मालूम? कहती वो भी पता है। मैं, क्या बोलोगे? कहती ओम नमः शिवाय बोलूंगी मैं। मैंने कहा अच्छा तुम्हें माला पकड़नी आती है? नहीं आती? ले देखो तुम्हें कैसे पकड़ते। मैंने तो ऐसे हाथ में उसको पकड़ा ही माला। मैंने कहा अब जब से एक बार मंत्र किया तो अब इसको आगे को खींचो। तो उसने दूसरा हाथ पकड़ा, उससे माला को धक्का मार कि वो एक इतने छोटे छोटे हाथ है वो। पर खुशी किस बात की थी कि इस माँ ने इस 4 साल की बच्ची को एक्चुअली एक छोटी सी माला जो उसकी छोटी अंगुलियों में फिट हो जाए वो दे रखी थी। पर मन में ये था कि गुरु माँ के पास जाएंगे तो उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनसे माला लेंगे। तो वो 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, मैं देखती हूँ माँ, पिता, दादी, दादा, नानी, नाना, ये सब चीजें उनको सिखा रहे हैं और बहुत जरूरी है। आप जान के हैरान होंगे, जापान के स्कूलों में एवरी क्लासरूम में जब टीचर आते हैं तो सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करवाते हैं। वो सबसे पहले उनको कहते हैं आंख बंद करो। सब बच्चे क्लासरूम में आंख बंद करते हैं। वॉच योर नेवल, अपनी नाभि को देखो और गहरा श्वासोच्छ्वास लो। थोड़ी देर कराया, उसके बाद स्कूल चलता है, पढ़ाई चलती है। क्या आप जानते हैं जापान के स्कूल में सारे बच्चे सुबह अपने टॉयलेट्स को खुद साफ करते हैं, क्योंकि इस्तेमाल उन्होंने करना है। उन बच्चों को सिखाया गया अपना टॉयलेट खुद साफ करिए। मुझे इतनी अच्छी बात लगी कि अपने निजी कामों के लिए हम किसी के ऊपर आश्रित क्यों रहे, और फिर जो हमारी साफ सफाई करे उसको हम घिन्नता की दृष्टि से भी देखें। कितनी मूर्खता है ये। तो वो बच्चे टॉयलेट साफ करते, अपना क्लासरूम साफ करते। और याद रहे, जापान अमीर मुल्कों में से है, कोई गरीब मुल्क नहीं है, पर वहां के संस्कार। तो डीप ब्रीदिंग, वाई? अगर आप अपने बच्चे को रेगुलर डीप ब्रीदिंग सिखाएंगे तो उसके हाइपर बिहेवियर नहीं होगा, टेंट्रम्स थ्रो नहीं करेगा। टेंट्रम समझते ना, जिद करते बच्चे, चाहिए तो रोते 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 फिर आपको लेके देना पड़ता है। एक बात चली है तो कह दूं, आजकल माँ बाप छोटे बच्चों को मोबाइल फोन देते हैं और वो कहते बेटा देखो कि इसमें कार्टून देखो, वीडियो गेम देखो। बच्चे लगे रहते हैं। ये इतना जुल्म मत करो, तुम्हारा अपना बच्चा है वो। हमारा प्रीफ्रंटल ब्रेन, मस्तिष्क का ये जो अग्रिम हिस्सा है, ये घायल होता है स्क्रीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। आप अपने बच्चे को एडीडी का मरीज क्यों बनाना चाहते हैं? वो बिल्कुल सुने नहीं और भागता फिरे, और दूसरा वो जो स्क्रीन में देख रहा है उस कैरेक्टर के हाव भाव, बोली भाषा, फिर वो उस तरह से बोलने लग जाता है। तो मेरी दृष्टि से मैं समझती हूं कि 10 साल की उम्र तक बच्चे को किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं देना चाहिए उसको। अरे जब ये सब डिवाइसेस नहीं थे तो आप क्या खेलते थे? बैडमिंटन है, पतंग है, लूडो है, कंचे है, क्या कुछ नहीं है, क्रिकेट है, हॉकी है। आप ये गेम्स बच्चों को खेलना सिखाइए। क्ले दे दीजिए ताकि वो अपने हाथ से कुछ कैरेक्टर्स बना सके। आप ये लेकिन उसको दे देते हैं और वो फिर वही स्टाइल में बोलने लग जाते हैं। वो एक लड़की आई हमें मिलने, तो वो
पिंक कलर का फ्रॉक, पिंक शूज, पिंक रिबन, सब कुछ पिंक पिंक, छोटा सा पिंक पर्स और गालों पे पिंक रूज भी लगा हुआ। ये क्या है? बोले आई एम बारबी। मतलब माँ ने इतना प्यारा नाम रखा निकिता, निवेदिता, और बन गई वो बारबी। ये कैपिटलिस्ट लोगों का तरीका है आपको अपने प्रोडक्ट्स और मर्चेंडाइज बेचने का। आप इन छोटे छोटे बच्चों के साथ माने उनको कार्टून बना रहे हो, हद हो गई। कार्टून बना रहे हो उनको। चलो बारबी तक तो फिर भी ठीक है, वो कई बार मिक्की माउस बन के आ जाते हैं। और माँ से कहते मेरे मूछे भी बना, चूहा है तो मूछे होनी चाहिए, मेरी मूछे नहीं। माँ गाल पे मूछे बनाता, बच्चा बड़ा खुश, मैं मिक्की माउस बन गया। बनाना है तो ध्रुव बनाओ, प्रहलाद बनाओ, महावीर स्वामी बनाओ। अभी कार्टून बनाओगे तुम अपने बच्चों को? थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग तभी हम करेंगे जब हम उसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे।